तो चलिए स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, अगर आप भी दोस्तों क्लास 12th में पढ़ती हैं और इसी वर्ष या अगले वर्ष यानी 2026 या 27 में आप लोग इंटरमीडिएट का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं प्यारे बच्चों, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों हम लोग रासायनिक बल गतिकी का प्यारे बच्चों 35 ऑब्जेक्टिव को सफाचट करने वाला है। इस 35 ऑब्जेक्टिव को मेरे प्यारे बच्चों अगर आप लोग पूरे अंत तक देख लेते हो तो यहाँ से रासायनिक बल गतिकी है ना प्यारे बच्चों, यहाँ से आपके 35 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएंगे। तो सर जी हमें कंप्लीट करने से क्या होगा? देखिए, अगर यहाँ से आप लोग 35 ऑब्जेक्टिव मेरे प्यारे बच्चों आप लोग कंप्लीट कर लेते हो ना, तो यहाँ से आपके परीक्षा में कम से कम तो 7 से 8 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएंगे। तो 7 से 8 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है प्यारे बच्चों। तो वीडियो को पूरे अंत तक देखना है, क्योंकि यह वीडियो आप सही वीडियो पर आप लोग क्लिक किए हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हो प्यारे बच्चों, तो आपको अगली वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। सभी विद्यार्थी हमारे संस्था से पहली बार जुड़े हैं तो प्यारे बच्चों सब्सक्राइब करना, ताकि नेक्स्ट क्लास छूटे ना। सारा कितना भी टफ चैप्टर हो प्यारे बच्चों, सारा प्रश्न को इजी तरीका से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए नोट्स लेने के लिए प्यारे बच्चों इस नंबर पे कॉल या मैसेज सभी विद्यार्थी कर लेना। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी बच्चे। अगर आपको आंसर आता है ना तो प्यारे बच्चों क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में जाना है और उत्तर देना है एक एक प्रश्न का। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका प्रायोगिक मान है, यानी मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न आया दोस्तों कि प्रायोगिक मान किसका है। देखिए प्रायोगिक मान किसका है प्यारे बच्चों? तो कोटि होता है ना प्यारे बच्चों, कोटि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया होता है ना प्यारे बच्चों। इसमें से पूछा जा रहा है कि प्रायोगिक का मान होता है तो कोटि होता है प्यारे बच्चों। बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। लाजवाब प्यारे बच्चों, आप लोग का सभी विद्यार्थी का काफी लाजवाब आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी विद्यार्थी बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 में टॉपर बनने वाले हैं। ठीक है ना, टॉपर विद्यार्थी इस चैनल से जुड़ना, क्योंकि टॉपर इसी चैनल से निकलेंगे। ठीक है, संस्था काफ़ी छोटा है प्यारे बच्चों, आप लोग सपोर्ट दिखाते हो तो यहाँ पे आप लोग को 10 के सब्सक्राइबर देखने के लिए मिलेगा, परंतु अभी तो मेरे पास मात्र 1000 भी सब्सक्राइबर शुद्ध से नहीं हुए। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका मान कभी शून्य नहीं हो सकता? किसका मान है ना मेरे प्यारे बच्चों, किसका मान शून्य नहीं हो सकता, यानी कोई किसका मान है ना प्यारे बच्चों जो शून्य नहीं हो सकता? तो याद रखना आणविकता होता है ना प्यारे बच्चों, जिसका मान शून्य कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, ये नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इस चैनल पे मेरे प्यारे बच्चों याद रखना यह बात, इस चैनल पे वही प्रश्न कराए जाएंगे जो आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो हमारे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब सभी विद्यार्थी कर लेना और लाइक भी कर लेना दोस्तों। और वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, चाहते हैं कि अगली क्लास छूटे ना, तो सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में अवश्य उत्तर दीजिएगा वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है। निम्नलिखित में से किसका सैद्धांतिक मान है, यानी सैद्धांतिक मान क्या होता है दोस्तों? तो सैद्धांतिक मान पूछा जा रहा है। ठीक है ना, आणविकता दिया हुआ दोस्तों, कोटि दिया हुआ या बौद्ध दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों याद रखना है कि जो सैद्धांतिक मान होता है ना प्यारे बच्चों, आणविकता का होता है। ठीक है, तो ये नंबर आपको याद रखना है प्यारे बच्चों। ये सभी प्रश्न आपके 2026 या 27 परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा, तो पूरे प्रश्न को याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न, चलिए प्रश्न आया मेरे प्यारे बच्चों, जो देखें सारा प्रश्न को आपको कंप्लीट रखना है, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो विद्यार्थी चैप्टर वाइज नहीं पढ़ते हैं, चैप्टर वाइज प्यारे बच्चों आप लोग नहीं पढ़ते हो, तो आप लोग को क्या होगा दोस्तों, VBI पढ़ेंगे ना वहाँ पर, तो आपको सभी प्रश्न याद करने पड़ेंगे। तो चैप्टर VBI पढ़ने से क्या फायदा, जब से आप सभी क्वेश्चन को याद करने ही पढ़ने हैं, तो इससे अच्छा चैप्टर वाइज पढ़ लेंगे प्यारे बच्चों। चैप्टर वाइज पढ़ लेंगे ना तो VBI याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है ना, तो चैप्टर वाइज को ज़्यादा मूल्य देना प्यारे बच्चों। चैप्टर वाइज पढ़ टॉपर बनते हैं तो VBI पढ़कर पास होते हैं। तो बताइए आप कौन सा ऑप्शन सुनना पसंद करेंगे? चलिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान क्या होगा प्यारे बच्चों? प्रथम कोटि की अभिक्रिया पटे ना, एक होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया। क्या होता है प्यारे बच्चों? शून्य कोटि की अभिक्रिया होता है। उससे भी आपको इस प्रकार से भी आपके परीक्षा में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। कितना में सर जी? 5 नंबर में। जी हाँ, 5 नंबर में पूछा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन क्या जो सुनिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक ज्ञात करें। और एक क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन क्या होता है प्यारे बच्चों कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या है दोस्तों, व्यंजक ज्ञात करें। दोनों 5-5 नंबर में पूछे जाते हैं, दोनों प्रश्न आने की पूरी संभावना है। अगर चाहते हैं कि वो भी 5 नंबर आप सभी विद्यार्थियों को कंप्लीट करा दे तो कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान क्या होता है? तो 0.0693 केल्विन होता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी बच्चे दोस्तों वीडियो को पूरे अंत तक वॉच कर लेना है। ठीक है ना, क्योंकि यही बच्चे होते हैं जो वीडियो को पूरा नहीं देख
देखते हैं और परीक्षा में कहीं ना कहीं उससे कोई प्रॉब्लम होता है और वे इनके मार्क्स चाहते हैं उतने उनसे कम आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर चाहते हैं कि मेरा परीक्षा मंथ जैसे जैसे बढ़ रहा है, मेरा तैयारी भी इस प्रकार से बढ़ता जाए, तो हमारे संस्था से जुड़ना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है प्यारे बच्चों, क्योंकि दम पहाड़ पर आपको ले जाएगा। 450 प्लस करना है तो संघर्ष एजुकेशन से जुड़ जाना है। ठीक है, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वर्ग निर्भर कर नहीं करता है, यानी किसी प्रथम कोटि है ना प्यारे बच्चों, अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है, तो याद रखना, मैंने पहले भी पढ़ा चुका हूँ दोस्तों, अभिकारकों की सांद्रता पर। ऑप्शन नंबर बी, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो सी आपको याद रखना है। देखिए परीक्षा जैसे जैसे नजदीक आएगा ना दोस्तों, हफ्ते में आपको एक क्या दिया जाएगा दोस्तों, टिप्स दिया जाएगा। उस टिप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो 450 प्लस अंक लाकर आप लोग पूरे बिहार भर में नंबर 1 रैंक भी ला सकते हैं प्यारे बच्चों। लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, संघर्ष एजुकेशन से आप लोग जुड़ना पड़ेगा प्यारे बच्चों, और नोट्स को तो लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि संबंध किससे होता है, यानी मेरे प्यारे बच्चों अभिक्रिया की कोटि का है ना प्यारे बच्चों, उसका संबंध किससे है, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, अभिक्रिया का कोटि का संबंध सांद्रण से है। ठीक है, तो ए नंबर आप सभी विद्यार्थी को याद रखना। ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे प्यारे बच्चों, तो सारा प्रश्न को याद करते चलना। अभिक्रिया का पश्चात उत्प्रेरक का की मात्रा, यानी मेरे प्यारे बच्चों अभिक्रिया का पश्चात होता है ना प्यारे बच्चों, उसको उत्प्रेरक की मात्रा बढ़ जाती है, अपरिवर्तित रहती है या घट जाती है दोस्तों, या परिवर्तित रहती है या अपरिवर्तित रहती है, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, सीधा आपके दिमाग में ठोक दूंगा ये प्रश्न, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग भोला भाला स्टूडेंट मारेंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, तो अभिक्रिया के पश्चात उत्प्रेरक की मात्रा क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप परिवर्तित रहती है। ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न, सभी बच्चे यहाँ संस्था से जुड़ना और टॉपर बन जाना। कारक है, कारक जो अभिक्रिया का दर प्रभावित करता है वह क्या कहता है दोस्तों, तो कारक वह है जो अभिक्रिया का जो दर को क्या कहता है दोस्तों, प्रभावित करता है, उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो नीचे आएंगे तो ये क्या कहते हैं, ताप दाब सांद्रण ये सभी हो जाएंगे। ठीक है ना, डी नंबर याद रखना है। चलिए प्यारे बच्चों उदासीन, मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न देखिए, उदासीनीकरण की क्रिया में पूर्ण होने वाला समय लगता है, यानी मेरे प्यारे बच्चों उदासीनीकरण होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, उदासीनीकरण उस क्रिया में पूर्ण होने वाला समय लगता है, तो 10 सेकंड लगता है, 10 के पावर -10 सेकंड लगता है मेरे प्यारे बच्चों, या 100 सेकंड लगता है, तो याद रखना कि 10 सेकंड लगता है। ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। रसगुल्लो सभी प्रश्न याद कर लेना, क्योंकि याद करने से क्या होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, कि आपके लॉन्ग टर्म एक मेमोरी होता है दोस्तों, मेमोरी जिसे कहते हैं, माइंड में 2 मेमोरी रहता है दोस्तों, एक शॉर्ट टर्म रहता है, एक लॉन्ग टर्म रहता है। तो शॉर्ट टर्म में क्या होता है दोस्तों, अगर किसी चीज़ को आप लोग याद रखते हैं तो थोड़े समय तक ही याद रख पाते हैं। ठीक है, जैसे मैं कोई परिभाषा आप लोग आज याद करें, 2-3 दिन तक आपको याद रखें और चौथा दिन भुला गए, तो ये क्या हुआ, इसमें शॉर्ट टर्म जो होता है ना प्यारे बच्चों माइंड में आपको रिकवर हुआ। लेकिन जैसे आप बोलेंगे इक्का दुक्का चुनाव हो, तो इक्का दुक्का लॉन्ग टर्म, यानी जो आसान जिसे आप जितना कई बार पढ़ेंगे आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिट हो जाएगा। ठीक है, तो बार बार वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, और प्यारे बच्चों याद रखना, जैसे ही एक बार वीडियो देख लेते हो ना तो दूसरा बार कमेंट करना स्टार्ट कर दो, जिससे आपको याद होगा सारे प्रश्न, और परीक्षा में कहीं ना कहीं आप ही सब विद्यार्थी टॉप कर जाएंगे। ठीक है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का सक्रिय ऊर्जा हो जाती है, तो याद रखना दोस्तों घट जाती है। ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न, किसी अभिक्रिया, मेरे प्यारे बच्चों किसी रासायनिक अभिक्रिया में वेग प्रभावित करता है, यानी कि कौन सा है ना प्यारे बच्चों जो वेग को प्रभावित कर देता है, तो आप सभी विद्यार्थी को याद रखना दोस्तों, तनुता होता है ना जो वेग को प्रभावित कर देता है। डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए ताप पर, मेरे प्यारे बच्चों देखिए, प्यारे बच्चों बिहार के रसगुल्लों, यूपी के रसगुल्लों, सभी लोग देखो ताप बढ़ने की अभिक्रिया का मान का वेग भी हो जाता है, यानी क्या हो जाता है, तो याद रखना कि बढ़ जाता है मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अहिनियस का समीकरण किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित प्यारे बच्चों, तो इसका भी राइट आंसर याद रखना दोस्तों कि सांद्रण दाब और क्या कहते हैं ताप सभी से। ठीक है, तो डी नंबर बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर, किसी भी शून्य कोटि की मेरे प्यारे बच्चों अभिक्रिया का दर निश्चित रहता है, या निश्चित या समय के साथ घटता है, समय के साथ बढ़ता है प्यारे बच्चों, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों की निश्चित होती है। ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सभी बिहार के प्यारे प्यारे बच्चों लगाएंगे इसका क्वेश्चन का आंसर, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या होता है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सभी विद्यार्थी बिहार के नन्हे नन्हे बच्चे जो बिहार के आने वाले भविष्य हैं उनको याद रखना, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई
क्या हो जाएगी, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों क्या क्या हो जाएगा दोस्तों, सेकंड इनवर्स, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। मोल लीटर क्या मेरे प्यारे बच्चों, मोल लीटर सेकंड इनवर्स, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होते हैं, तो प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक की इकाई आप सभी विद्यार्थी को याद रखना समय इनवर्स मेरे प्यारे बच्चों, ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, चलिए मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न है कि किसी भी पदार्थ का क्रिया करने पर दर निर्भर करता है, यानी किसी भी पदार्थ क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है दोस्तों, क्रिया बोले या अभिक्रिया कर रहा है तो उसका दर निर्भर किस पर करता है, तो उसका ही दर हो दर क्या कहते हैं दोस्तों, दर किस पर निर्भर करता है, तो याद रखना दोस्तों सक्रिय द्रव्यमान पर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। किस किस मेरे प्यारे बच्चों किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है, प्यारे बच्चों प्रश्न देखिए क्या है, बिहार के प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चे देखेंगे कि किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई समान पूछा जा रहा है, यानी दोनों तरफ क्या होता है दोस्तों, इक्वल होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो याद रखने प्यारे बच्चों 18 नंबर प्रश्न का सभी विद्यार्थियों को प्रथम याद रखना, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। चलो दूसरे कोटि की अभिक्रिया के लिए इकाई होती है, यानी दूसरे कोटि यानी द यूनिट ऑफ सेकेंड ऑर्डर इज रिएक्शन, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों अभिक्रिया के लिए क्या होता है, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों 19वां नंबर प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट है। बिहार के लाजवाब बच्चे, यूपी के लाजवाब बच्चे सभी लोग आंसर जम कर दे रहे हैं, सेकंड इनवर्स मोल इनवर्स लीटर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए किसी वस्तु को देखिए मेरे प्यारे बच्चों, किसी वस्तु है ठीक है, प्रतिक्रिया करने पर दर निर्भर करता है, किसी भी वस्तु का प्रतिक्रिया करने पर दर निर्भर किस पर करता है, तो याद रखना प्यारे बच्चों किया किस पर, अणु के भार पर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक, यानी किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, जो क्या होता है वेग को बढ़ाता और घटाता दोनों है, तो मेरे प्यारे बच्चों कौन सा ऑप्शन आप लोग आपसे लगाया जाएगा, तो अभिक्रिया के वेग पर ऑप्शन नंबर सी नंबर याद रखना है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न, अभिक्रिया मेरे प्यारे बच्चों अभिक्रिया पूछा जा रहा है, क्लास 10th का क्वेश्चन आ चुका है, सभी विद्यार्थी लगाएंगे इस प्रश्न का, अगर उत्तर आप सभी विद्यार्थी नहीं दे पा रहे हैं तो आपने क्लास 10th को बर्बाद कर चुका है, और 12th में भी आपको करने की अच्छी संभावना है प्यारे बच्चों, तो मेहनत अवश्य कीजिए, आपको सफलता की ओर जरूर मैं बढ़ाऊंगा। मेरे चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। अगर चाहती हो कि 450 प्लस अंक को आसानी से क्रॉस किया जा सकता है विश्वास है संघर्ष प्लेटफॉर्म पर, तो मेरे प्यारे बच्चों इस नंबर पर आपको कॉल कर लेना। कॉल करने के बाद क्या करना है प्यारे बच्चों कि संघर्ष एजुकेशन का एक नियमित छात्र हूँ, मुझे नोट्स पढ़ने की आवश्यकता है प्यारे बच्चों, ये आपको कहना है, तो आपको यहाँ पे नोट्स दे दिया जाएगा, कुछ पेमेंट लगेगा दोस्तों। बिहार के बच्चे यूपी के बच्चे आसानी से उतना पैसे दे सकते हैं, मैं फीस बहुत कम है प्यारे बच्चों, सभी लोग इस नंबर पे कॉल अवश्य कर लेना। चलिए अभिक्रिया NH2 प्लस C3H2 माने से हमें है दोस्तों 2NH3 प्लस Q सेल का ताप बढ़ाने पर क्या होता है, तो ताप ही बढ़ाने पर मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, अमोनिया का उत्पाद घट जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों प्रश्न देखें, अभिक्रिया अणु के उत्पाद परिवर्तन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या होती है। देखिए वीडियो को लास्ट तक रहना प्यारे बच्चों, आपको फ्री PDF भी कैसे गरीब बच्चे जो बहुत गरीब है प्यारे बच्चों, उसके लिए भी मैं व्यवस्था कर चुका हूँ, जिससे वो आसानी से पढ़कर कितना प्लस, तो 350 प्लस कर सकते हैं आसानी से पढ़कर, वो भी बताऊँगा कैसे जो, ठीक है। लेकिन जो विद्यार्थी कमजोर भी पढ़ने में है ना, मैं बता देता हूँ, नोट्स पढ़कर 450 प्लस आसानी से किया जा सकता है, ठीक है ना। सिर्फ आपको नोट्स को पढ़ना है और क्लास प्रतिदिन करना है। चलिए क्या हो जाएगा, तो 23 नंबर प्रश्न का भी राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों सी नंबर, सक्रिय ऊर्जा सी याद रखना है। चलिए किसी रासायनिक क्रिया की दर, यानी क्या हो जाएगा क्रिया की दर क्या हो जाएगा, तो 24 नंबर प्रश्न का याद रखना है प्यारे बच्चों, ताप बढ़ाने पर क्या होता है दोस्तों के साथ बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए वेग स्थिरांक का मान निर्भर करता है, चलिए प्यारे बच्चों वेग स्थिरांक का जो होता है ना दोस्तों मान, वह निर्भर करता है, तो वेग स्थिरांक का मेरे प्यारे बच्चों जो मान होता है ना किस पर निर्भर करता है, तो प्यारे बच्चों रसगुल्लो बताओ कि तापक्रम पर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण ऊर्जा का अवरोध की ऊर्जा क्या होती है, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों घटती है, ऑप्शन नंबर बी याद रखना है। चलिए एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के सांद्रण दोगुना करने पर क्या होता है प्यारे बच्चों, तो याद रखना दोगुना करने पर उसका जो 4 गुना हो जाता है, बी सी नंबर बिल्कुल राइट।
चलिए, किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर, किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर क्या दर सर जी? तो याद रखना निश्चित रहती है मेरे प्यारे बच्चों। बिहार के शेर नियो याद रखना, ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न याद रखना, किसी देखिए किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाला अणुओं को परमाणु को अथवा मूलकों की संख्या कहलाते थे। कितनी संख्या कहलाते? तो याद रखना अन्विकता, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। चलिए, किसी अभिक्रिया में जिसमें दो अधिकारक भाग लेते उत्पाद कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? उत्पाद बनाते हैं, वह क्या कहलाते हैं? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, इसका भी करेक्ट आंसर 30 नंबर प्रश्न का बी नंबर हो जाएगा। द्विक अणु, ऑप्शन नंबर द्विअणु का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी क्षण ज्ञात करने का वेग कहलाता है। तो क्या कहलाता है वेग? तो याद रखना ताक्षणिक वेग कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों। याद रखना सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया में वेग निर्धारण पद होता है। तो क्या होता है? तो याद रखना दोस्तों कि मंद पद होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया H2+ से Al2+2Hi में इसमें कैपित निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो याद रखना इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तापक्रम पर निर्भर करता है, डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर। किसी रासायनिक अभिक्रिया में सक्रियण ऊर्जा का मान निर्धारित किया जाता है। तो याद रखना किस पर निर्धारित किया जाता है? तो दो विभिन्न तापक्रम पर गति स्थिरांक का मान याद कर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर याद रखना। चलिए, लास्ट नंबर मेरे प्यारे बच्चों, अंत भला तो सब भला, अगर इस चैनल से जुड़ गए तो अंत भला भी तो सब भी भला हो जाएगा। चलिए, गति स्थिरांक की इकाई निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है प्यारे बच्चों? तो याद रखना कि गति जो होता है ना, जो निर्भर इकाई निर्भर किस पर कहती है? देखिए प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए मेहनत करते करते जो स्क्रीन होता है उस पर मेरा पसीना चू गया। जो दोस्तों याद रखना मोटिवेशनल, जो पसीने से नहाता है, देखिए जो पानी से नहाता है वो लिवाज बदलता है। जो मेरे प्यारे बच्चों, जो पानी से नहा रहा है जो लिवाज बदलेगा, सिर्फ जो पसीना से नहाएगा प्यारे बच्चों वही इतिहास रचेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे संस्था पे अभी पूरे 901 सब्सक्राइबर हैं, ठीक है ना, 901 सब्सक्राइबर। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि लगभग 4 से 5 मंथ के अंदर में मेरा चैनल का लगभग सब्सक्राइबर मैं यहाँ से कर सकता हूँ कि 5K प्लस हो जाएंगे। अगर आप सभी विद्यार्थी का प्यार रहा तो इसी वर्ष आप सभी के सामने 10K वाली संस्था हो जाएगी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपको सपोर्ट करना है, क्योंकि मेहनत वहीं करते हैं प्यारे बच्चों जो कम भी पढ़ा रहे हैं ना, वो भी यूट्यूब पर वीडियो डाल कर इतना फेमस हो चुके हैं। जो हम नहीं किसी टीचर का बुराई करना चाहते हैं, परंतु बता दूं कि कई ऐसे टीचर हैं जिन्हें ठीक से पढ़ाने नहीं आता है प्यारे बच्चों, और वे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो हमें बहुत ख़राब लगता है कि बिहार के बच्चे के लिए एजुकेशन महत्व रखता है, ठीक है ना। एजुकेशन, जो विद्यार्थी गरीब हैं उनके लिए पढ़ाई ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों। अगर वे किसी और क्षेत्र में जाएंगे तो पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, तो जो गरीब है वह पैसे कहाँ से लाएंगे? तो प्यारे बच्चों, अगर इस चैनल से आप लोग जुड़ चुके हैं तो आपको विश्वास रखना इस संस्था पे कि आप लोग मेहनत से अगर आप लोग पढ़ते हैं तो 450 प्लस आसानी से कर सकते हो प्यारे बच्चों। तो आप सभी विद्यार्थी को करना क्या है कि मेहनत करना है प्यारे बच्चों, और संस्था से जुड़ जाना है, और इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर नोट से विद्यार्थी को ले लेना है, क्योंकि मैं आपको चाहता हूँ भविष्य बनाना, ना कि बिगाड़ना। अभिक्रिया की कोटि पर ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी विद्यार्थी को कमेंट करना है कि एक प्यारा सा सभी विद्यार्थी कमेंट अवश्य कर देना है, ताकि जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आगे पढ़ाने के लिए मोटिवेशनल मिले, ठीक है ना। तो सभी बच्चे को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्यारे बच्चों, और वीडियो को भी लाइक कर लेना। इस संस्था से जुड़े हो तो बेफिक्र रहो, जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ते चलो और आगे आगे की ऊंचाई बढ़ते चलो, ठीक है। तो मिलते हैं ना ऐसे वीडियो में। सभी बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।